नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। करनाल में किसानों पर लाठीचार्ज के विरोध में एनएचआरसी पहुंची कांग्रेस, दोषियों पर एक्शन की मांग। जी हां दोस्तों, हरियाणा कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल और प्रदेश कांग्रेस इकाई की अध्यक्ष कुमारी शैलजा के नेतृत्व में पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने पिछले हफ्ते करनाल में किसानों पर हुई पुलिस कार्रवाई के खिलाफ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ज्ञापन सौंपकर दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। कांग्रेस दल प्रतिनिधि मंडल में कैप्टन अजय यादव, विवेक बंसल और दीपेंद्र हुड्डा भी शामिल हैं। कांग्रेस की हरियाणा इकाई ने ट्वीट कर बताया है कि करनाल में किसानों पर हुई बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज को लेकर हरियाणा कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल, हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा एवं वरिष्ठ नेताओं ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को ज्ञापन सौंपा है। प्रतिनिधि मंडल में दीपेंद्र हुड्डा, किरण चौधरी, कैप्टन अजय यादव, वीरेंद्र सिंह राठौर, आशीष दुआ, डॉक्टर अजय चौधरी और लाल बहादुर खोवाल भी शामिल थे। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे बोले, बीजेपी की आशीर्वाद रैली से लोगों की जान को है खतरा। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए मंगलवार को कहा कि कोविड-19 महामारी की तीसरी लहर के खतरे के बावजूद आयोजित की जा रही आशीर्वाद रैलियां लोगों की जान को खतरे में डाल रही है। शिवसेना विधायक प्रताप सरनायक द्वारा ठाणे में स्थापित ऑक्सीजन संयंत्र का डिजिटल माध्यम से उद्घाटन करने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर ऐसी रैलियों के कारण कुछ लोग मर जाते हैं तो इन लोगों को इस बात की कोई परवाह नहीं है। भाजपा के नवनियुक्त केंद्रीय मंत्रियों ने हाल ही में लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए जन आशीर्वाद रैलियों का आयोजन किया है। पाबंदियों का उल्लंघन करते हुए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने मंगलवार को मुंबई और ठाणे में दही हांडी का उत्सव मनाने की कोशिश की। इस पर ठाकरे ने कहा कि महाविकास आघाड़ी सरकार किसी उत्सव के खिलाफ नहीं है, लेकिन वह कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ रही है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि कोविड-19 की तीसरी लहर का खतरा है, लेकिन कुछ लोग अभी भी आशीर्वाद रैलियों का आयोजन कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, मथुरा में मां शराब बेचने पर होगी रोक। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा में शराब और मांस की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबंधित अधिकारियों को प्रतिबंध की योजना बनाने का निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह ऐलान सोमवार देर शाम मथुरा में कृष्णोत्सव 2021 के कार्यक्रम में किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले यह भी कहा था कि धार्मिक महत्व के शहर में मांस और शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। उन्होंने सुझाव दिया कि मथुरा की महिमा को पुनर्जीवित करने के लिए शराब और मांस के व्यापार में लगे लोग दूध बेचना शुरू कर सकते हैं, जो कि भारी मात्रा में दूध उत्पादन के लिए जाना जाता है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कोरोना का नया वेरिएंट C.1.2 है बेहद खतरनाक, वैक्सीन कवच को दे सकता है मात। जी हां दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका और कई अन्य देशों में कोरोना वायरस का एक नया स्वरूप देखने को मिला है। कोरोना का यह वेरिएंट और ज्यादा संक्रामक हो सकता है और कोरोना वैक्सीन से मिलने वाली सुरक्षा को मात दे सकता है। दक्षिण अफ्रीका स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर कम्युनिकेबल डिजीज एंड कंजुअल नेटवर्क रिसर्च इनोवेशन एंड सीक्वेंसिंग प्लेटफॉर्म के वैज्ञानिकों ने कहा कि कोरोना वायरस के नए वेरिएंट C.1.2 का सबसे पहले इस साल मई में पता चला था। उन्होंने कहा कि तब से लेकर 13 अगस्त तक यह वेरिएंट चीन, कांगो, मॉरिशस, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड में मिल चुका है। वैज्ञानिकों ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका में कोविड-19 की पहली लहर के दौरान सामने आए वायरस के सब टाइप में से एक C.1 की तुलना में C.1.2 ज्यादा म्यूटेंट हुआ, जिसे नेचर ऑफ इंटरेस्ट की श्रेणी में रखा गया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अगले 2 साल में देश में सभी सरकारी स्कूल होंगे हाईटेक इंटरनेट व वाईफाई जैसी सुविधाओं से किया जाएगा लैस। जी हां दोस्तों, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा को नई ऊंचाई पर ले जाने का जो सपना देखा गया है, अब उस पर अमल शुरू हो गया है। इसके तहत अगले 2 साल में देश भर के सभी स्कूलों को हाईटेक बनाने की योजना बनाई गई है। सभी सरकारी स्कूलों को इंटरनेट और वाईफाई जैसी सुविधाओं से लैस किया जाएगा। इन स्कूलों की सभी
कक्षाओं को स्मार्ट क्लास में तब्दील किया जाएगा। मौजूदा समय में देश में कुल स्कूलों की संख्या करीब 15 लाख है। इनमें करीब 11 लाख सरकारी स्कूल हैं। शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक स्कूलों के हाईटेक होने से स्कूली बच्चों को आसानी से गुणवत्तापूर्ण ऑनलाइन शिक्षा मुहैया कराई जा सकेगी। साथ ही इन्हें स्किल, डाटा साइंस और कोडिंग जैसी सुविधाओं से लैस किया जा सकेगा। कोरोना संकट के दौरान जो स्थितियां निर्मित हुई है उनमें ऑनलाइन शिक्षा एक अहम जरूरत बन गई है। यही वजह है कि मंत्रालय ने आगे भी ऑनलाइन शिक्षा जारी रखने का फैसला लिया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। ईरान की तरह सरकार बना सकता है अफगानिस्तान में तालिबान, अपनाएगा सुप्रीम लीडर वाला मॉडल। जी हां दोस्तों, तालिबान राजनीतिक व्यवस्था के लिए ईरानी मॉडल अपनाने की तैयारी में है। कंधार में तालिबान के शीर्ष नेतृत्व के बीच पिछले 4 दिनों से बातचीत चल रही है और लगभग 1 सप्ताह के भीतर सरकार गठन की घोषणा होने की संभावना है। तालिबान का सर्वोच्च नेता हिब्तुल्लाह अखुंदजादा होगा और उसके अधीन सर्वोच्च परिषद होंगे। काउंसिल में 11 या 72 सदस्य हो सकते हैं, जिनकी संख्या अभी तय नहीं की जा रही है। अफगानिस्तान के सूत्रों के हवाले से दिलचस्प बात यह है कि हिब्तुल्लाह अखुंदजादा कंधार में रहेगा। कंधार तालिबान की पारंपरिक राजधानी रही है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों आने वाले 24 घंटों के दौरान उत्तरी कोंकण और गोवा और गुजरात के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है और 1 या 2 स्थानों पर बहुत भारी बारिश भी हो सकती है। वहीं दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश के पश्चिमी और उत्तरी भागों, विदर्भ के कुछ हिस्सों, मराठवाड़ा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश संभव है। वहीं उत्तराखंड, हिमाचल, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों, तेलंगाना, बिहार की तलहटी, कोंकण और गोवा के शेष हिस्सों, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ 1-2 स्थानों पर कुछ देर के लिए तेज बारिश भी हो सकती है। वहीं तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक और केरल में 1 या 2 स्थानों पर मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों, तमिलनाडु और आंध्री कर्नाटक में भी हल्की बारिश संभव है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के सोने और चांदी के भाव। तो दोस्तों रुपयों के मूल्य में बढ़ोतरी के बीच राष्ट्रीय राजधानी में आज सोने के दाम में 100 रुपए प्रति 10 ग्राम की टूट देखने को मिली। HDFC सिक्योरिटीज के मुताबिक इस गिरावट के बाद दिल्ली में सोने का भाव 46,272 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रह गया है, जो कि पिछले सत्र में 46,372 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। वहीं HDFC सिक्योरिटीज के मुताबिक घरेलू सराफा बाजार में चांदी की कीमत में भी 134 रुपए प्रति किलोग्राम की छूट देखने को मिली है। इससे शहर में चांदी की कीमत 62,639 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रही है। इससे पिछले सत्र में चांदी की कीमत 62,773 रुपए प्रति किलोग्राम थी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। तुर्की की सेना संभालेगी काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा, तालिबान और तुर्की के बीच हुई राजनीतिक अनुबंध। जी हां दोस्तों, तालिबान काबुल हवाई अड्डे की सुरक्षा का जिम्मा तुर्की की सेना को सौंपने जा रहा है। यह दावा पाकिस्तानी सीनेट की रक्षा मामलों की समिति के सदस्य मुशाहिद हुसैन सैयद ने किया है। मुशाहिद ने कहा है कि काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए तालिबान और तुर्की के बीच राजनीतिक अनुबंध हो चुका है। पाकिस्तान सीनेट के सदस्य मुशाहिद हुसैन ने एक साक्षात्कार में बताया कि अमेरिकी सेना के जाने के बाद अब काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा का जिम्मा प्रशिक्षित सदस्यों को सौंपा जा रहा है, जिनकी जिम्मेदारी संचालन से लेकर सुरक्षा तक होगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। श्रीलंका का खजाना खाली, टूथब्रश, स्ट्रॉबेरी के आयात पर रोक, तेल के लिए लग रही है लंबी लाइनें। जी हां दोस्तों, श्रीलंका कठिन दौर से गुजर रहा है। आर्थिक संकट के बीच श्रीलंका ने खाद्य संकट को लेकर आपातकाल घोषित किया है। सरकार पहले से ही कई चीजों के आयात पर रोक लगा चुकी है, तो लोग श्रीलंका में खाने पीने की चीजों का स्टॉक कर रहे हैं। राष्ट्रपति गोटाबया राजपक्षे ने चीनी, चावल और अन्य आवश्यक खाद्य पदार्थों की जमाखोरी रोकने के लिए नए नियम लागू करने का निर्देश दिया है। आपको बता दें दोस्तों, श्रीलंका के विदेशी मुद्रा भंडार में तेजी से कमी के चलते कृषि, रसायनों, कार और अपने मुख्य मसाले हल्दी के आयात में पहले ही कटौती कर चुका है। कोरोना वायरस महामारी से उबरने के लिए संघर्ष के बीच श्रीलंका अपने भारी कर्ज को चुकाने के लिए संघर्ष कर रहा है। श्रीलंका ने व्यापार घाटे को कम करने के लिए टूथब्रश, स्ट्रॉबेरी, सिरका, वेट वाइप्स और चीनी सहित सैकड़ों विदेश से आने वाले सामानों को प्रतिबंधित कर दिया है या विशेष लाइसेंसिंग व्यवस्था भी लागू
लागू कर रखी है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पीएनबी ग्राहकों को लगा झटका, सेविंग अकाउंट पर घट गया ब्याज। जी हां दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक में सेविंग खाता रखने वालों के लिए जरूरी खबर है। अगर आपका खाता पंजाब नेशनल बैंक में है तो आपको कम ब्याज मिलेगा। पीएनबी ने बचत खाते की ब्याज दर में 10 आधार अंक की कटौती की है। आपको बता दें, अब से ग्राहकों को 2.90% की दर से ब्याज का फायदा मिलेगा। नई दरें पुराने और नए खातों धारक दोनों पर लागू होंगी और ये नियम आज से लागू हो जाएगा। 100 करोड़ रुपए से कम की जमा राशि के लिए नई ब्याज दर 2.90% होगी। आपको बता दें कि 3% से 0.10% कम है। इसके अलावा अगर आप 100 करोड़ और उससे अधिक की जमा राशि पर 2.9% का समान ब्याज मिलेगा। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।